सदैव का प्रयोग अगर मैंने किया तो धर्म में किया, और फिर भी आप मुझे छोड़ करके जा रही हैं। हाँ, जाना तो पड़ेगा मुझे। तुमने मेरा सदैव सदुपयोग किया है, इसलिए मैं प्रसन्न हूं तुम्हारे ऊपर। वरदान मांग लो। तो सेठ समझ गया कि अभी तो जाएंगी ही जाएंगी। वरदान देने के लिए मां कह रही वरदान मांग लो, क्योंकि तुमने मेरा सदुपयोग किया है। कहा ठीक है मां, अगर आप जा रही हो तो एक कृपा करके एक वरदान दे दो कि हमारे घर में शांति बनी रहे, हमारे घर में शांति बनी रहे। कहा एवं बस। लक्ष्मी जी चली गई। अब एक दिन 4 पुत्र थे उसके, चारों बहुएं थी। एक दिन भोजन बना रही थी तो बड़ी ने नमक डाल दिया और डाल के निकल गई। वो दूसरी सोचने लगी दीदी तो बाहर है, अभी तो उसमें दाल में नमक है, आज कुछ नहीं डाला गया। और दाल में भी इसी तरह दाल सब्जी सब में नमक तीनों ने डाल दिया, चारों। अब भोजन परोसा गया सेठ को। जब परोसा गया उसके सामने आया प्रसाद, तो उसने जैसे एक कौर रखा उसका मुंह बिगड़ गया। बड़ी बहू पूछ रही क्या हुआ दादा, भोजन कुछ गड़बड़ हो गया क्या? कहा नहीं बिटिया, ऐसे ही। सब तो बड़ा अच्छा है, बड़ा सुंदर है, बहुत अच्छा बना है। किसी तरह उन्होंने खा लिया, पा लिया, चले गए। बड़ा बेटा आया, बड़ा बेटा बैठा, उसका भी चेहरा बिगड़ गया। जैसे जैसे काम से जो दूसरे को छुड़ावे, व्यापार से जाकर के भोजन करने आ, उसका चेहरा बिगड़ा। उसकी पत्नी सामने ही खड़ी थी, कहने क्या हुआ? लगता है भोजन गड़बड़ हो गया। तो वो कुछ कहने की बजाय पूछ रहा है क्या दादा ने भोजन कर लिया? कहा हाँ दादा तो भोजन कर लिए, परंतु उनका भी ऐसे चेहरा बिगड़ा था। क्या बिगड़ गया? कहा दादा ने कुछ कहा? कहा दादा तो कह रहे थे बहुत अच्छा बना। तो कहा वही तो मैं भी कहने जा रहा हूं, बहुत अच्छा बना, बड़ा सुंदर है, बड़ा इसमें कोई नहीं। अब इसी तरह सब आए, सबसे प्रश्न हुआ, सब भाई बस यही पूछे बड़े भैया ने भोजन कर लिया, दादा ने भोजन कर लिया? हाँ बड़े भैया ने भोजन। क्या कह रहे थे? बड़ा कह रहे, बड़ा सुंदर। कहा तो है, क्या कह रहे हैं आप? तो तुम लोगों ने क्या क्या गजब ढाया है, बड़ा सुंदर बना। यही सब कह करके चारों भोजन करके चले गए। और जब वो देवियां बैठी भोजन करने के लिए,